शिवाजी महाराज की श्रमकार विकास संघाचा श्रमकार विकास संघाचा गटाई कामगार एक चुकीचा गटाई कामगार एक चुकीचा श्रमकार समाजाचा एक चुकीचा श्रमकार समाजाला विविध संघटनांचा एक चुकीचा हाय 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 गटाई कामगारांचे जीवन उद्ध्वस्त करून संस्था उद्ध्वस्त करणाऱ्या बीएमसी हाय 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 गटाई कामगारांचे जीवन उद्ध्वस्त करून रोजी छिनणारं बीएमसी प्रशासन मुर्दाबाद गटाई कामगारांचे जीवन तोडून उद्ध्वस्त करणारं बीएमसी सरकार मुर्दाबाद बीएमसी प्रशासन होश में आओ बीएमसी प्रशासन होश में आओ होश में आकर बात करो होश में आकर बात करो बात तो तुमको करनी होगी बात तो तुमको करनी होगी शंकर भोसले होश में आओ शंकर भोसले होश में आओ गटाई कामगार महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या भोसलेचा निषेध असो गटाई कामगारांवर अत्याचार करणाऱ्या शंकर भोसले मुर्दाबाद शंकर भोसले मुर्दाबाद शंकर भोसले निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे शंकर भोसले गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को चलने के लिए फुटपाथ रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गटाई कामगार जो हमारा भाई है, जो गरीब बेचारा है, पिछले 40-50 साल से बसा हुआ है, उसको उजाड़ने का टारगेट किया गया है, उसका उजाड़ने का काम किया है। जबकि गटाई कामगार जैसा हमारा कोली बांधा हुआ है, मुंबई का भूमिपुत्र है, वैसे हमारा गटाई कामगार महाराष्ट्र और यहाँ का है, भूमिपुत्र है। वो कोई बांग्लादेश से तो आया नहीं, वो मराठी है, वो हिंदू है। उसके बावजूद भी हिंदू का रक्षा करने वाले हम सब समझते हैं। ऐसे लोग भी आज जो मजबूरन कहना पड़ रहा है कि हिंदू के ऊपर ही अत्याचार, जो समझ सकता था कि बांग्लादेशी को कार्रवाई की है, पाकिस्तान से आए कार्रवाई की है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यवश ये बात है। और हमारे जो समाज है, इसके लिए, इस कार्रवाई के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं आप, और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने आपको बता दूँ कि जिस दिन जो हमारे पहले 2 गटाई कामगार भाई है, उनके ऊपर कार्रवाई की पिछले 16 तारीख को, पिछले महीने में 16 तारीख को, उसके दूसरे दिन में हमने यहाँ के सहायक आयुक्त शंकर भोसले जी है, उनको हम मिले, निवेदन दिया, और उन्होंने बोला कि हम अभी उनको पर्यायी जगह देने का सोचेंगे, लेकिन 1 महीना ठंडा रही है। उसके बावजूद फिर क्या कल कार्रवाई के लिए, और जब जो कार्रवाई हो रही सिर्फ और सिर्फ गटाई कामगार के ऊपर हो रही है। बाकी तो बहुत से स्टॉल मैं आपको अभी दिखा दूँ कि कितने स्टॉल वो फुटपाथ पे है, लेकिन सिर्फ गटाई कामगार जो गरीब है वो उसको खाली टारगेट करके उसको तबाही कर रहे हैं, उसकी तबाही कर रहे हैं। इसके लिए फिर हमने कल क्या किया, फिर कल परसों मैं और महाराष्ट्र के अध्यक्ष शंकर साहब फिर हम शंकर भोसले जी को मिले। तो शंकर भोसले जी ने बोला कि हम अभी ऐसा नहीं तोड़ेंगे, पहले हम उनकी जाँच करवाएंगे, पेपर की जाँच करवाएंगे, अगर वो नहीं है, वो पात्र नहीं है, तो फिर तोड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कल बोला ये और आज कार्रवाई की। जो हमारी आशा अक्षय मैडम को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फूटा, पूरा रक्तस्राव हुआ, मुंह से फेस आया, उसके बावजूद भी उनको मारना पुलिसों ने छोड़ा नहीं, उसको बेरहमी से उसको पीटा है। तो ऐसे जो कार्रवाई है, ये कौन से कानून में और कौन से संविधान में लिखी है? जो देशी हमारे भूमिपुत्रों को ऐसे उजाड़ कर उसका रोजी रोटी छीने और लोगों को रास्ते पे लाए। दूसरा और एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ चेंबूर में सबसे बड़ा षड्यंत्र आज चल रहा है। आप जानते हैं कि चेंबूर में बड़े पैमाने पे यहाँ बिल्डिंग का डेवलपमेंट चल रहा है, और बिल्डिंग के पहले वहाँ एक चाल रहती थी, या कोई छोटा बंगलो रहता था, या छोटी जो बिल्डिंग रहती थी। आज उसका बड़े पैमाने पे हाई बिल्डिंग, बड़े स्टोरेज के बिल्डिंग अभी बन रहे हैं। अभी जब बिल्डिंग बनती है तो वो जो हमारा गटाई कामगार जो गरीब है उसको तकलीफ हो रही है, उनके सेल होने को, उनके शॉप सेल होने को, उनके शोरूम जो होने को, या तो शोरूम है तो उसके पीछे जो गिराहक आने के लिए उनको तकलीफ हो रही है, उनके शोरूम के सामने ये स्टॉल उनको शर्म आ रही है। ऐसी हालत में पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन और जो बिल्डर है, उनका 60 गार्ड से
वो बेचारा गड्ढे कामगार को खदेड़ने का काम, बेदखल करने का काम ये प्रशासन कर रहा है। इसके विरोध में भी आज आंदोलन था। गरीब हमारा जो गट्टाई कामगार हो कहाँ से पैसा लाएगा? तो पूरा तहस नहस करने का, उध्वस्त करने का, भूमि पत्र को उध्वस्त करने का काम ये भोसले ने किया। इसके लिए हमें पहली मांग इसके कि शंकर भोसले के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए। ये हमारी सर्वकार विकास की मांग है। बोलवण्यात आलं आणि त्या ठिकाणी आपले गटई बांधवांवर जी अनधिकृतपणे कारवाई होते आहे या संदर्भामध्ये चर्चा झाली। आपल्या ताई आशाताई आस्के यांच्यावर जो काही प्रसंग त्या ठिकाणी ओढवला आहे, अनधिकृतपणे त्यांना धक्काबुक्की करून त्यांना जो डोक्याला मार लागला आणि त्या जखमी झाल्यात, बेशुद्ध पडल्यात, या संदर्भामध्ये पण चर्चा झाली। आणि या चर्चेमधून कांदेडकर मॅडम यांनी आता या ठिकाणी आपल्याला शब्द दिला की यापुढे आपल्यावर कुठल्याही पद्धतीचं अतिक्रमण कारवाई होणार नाही, अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी आपल्याला आश्वासन दिलं। आणि त्याच्यानंतर जे कोणी आपले गटई स्टॉलवाले अधिकृत आहेत, या गटई स्टॉलवाल्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला तुम्ही महाराष्ट्र आज तुम्ही मुलं होणार आहेत का? त्यांचा परपंच चालणार आहे का? तुम्ही हा न्याय गोळा करून चपला शिव 10-20 रुपये मिळतात। चाहूंगा तुम भी तो गौर गरीब के हो। गरीबों को झीलना मुश्किल हो गया है। अब बताइए, यहाँ देखिए लोग जो कि यहाँ कॉर्नर में थे, चौकी के पास थे, वहां थे, लेकिन सबको यही कहूंगा कि मालिक अगर यही